आपके साथ नीलकमल सिहाग और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। प्रणब मुखर्जी की स्थिति बनी हुई है नाजुक, डॉक्टर कर रहे हैं निगरानी। कोरोना के चलते 3 दिन तक हाई कोर्ट सहित बंद रहेगी जयपुर की सभी अदालतें। ग्यारह पाक विस्थापितों की मौत पर दुख व्यक्त करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री। अब खबरें विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। आर्मी अस्पताल में सोमवार सुबह जारी बुलेटिन में कहा कि प्रणब मुखर्जी की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और उनकी निगरानी की जा रही है। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ने जारी की बुलेटिन में बताया कि प्रणब मुखर्जी की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और इसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। 84 साल के प्रणब मुखर्जी की तबीयत बिगड़ने के बाद आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मस्तिष्क में क्लॉट बनने के बाद उनका ऑपरेशन किया गया था। खून के एक थक्के को हटाने के लिए यह सर्जरी की गई थी। इलाज के दौरान कोरोना टेस्ट कराया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने शुक्रवार को बताया कि उनके पिता के महत्वपूर्ण पैरामीटर स्थिर बने हुए हैं। इससे पहले मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जानकारी दी थी कि उनके पिता की सेहत पहले जैसी बनी हुई है। मस्तिष्क की सर्जरी के बाद अस्पताल ने बताया था कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था। जांच के दौरान उनके मस्तिष्क में खून के थक्के का पता चला। इसके लिए एक लाइफ सेविंग सर्जरी भी की गई थी। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में दो भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ। उसी समय एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया। पूरा मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के गुरौली सफाई का है। यहाँ के रहने वाले रामस्वरूप कुशवाहा और रामसागर कुशवाहा पुत्र अयोध्या कुशवाहा के बीच जमीनी विवाद को लेकर दरवाजे पर झगड़ा कर रहे थे। उसी समय रामसागर के पुत्र विनय कुशवाहा ट्रैक्टर ड्राइवर सहित सुरेंद्र कुमार शुक्ला पुत्र जगदीश प्रसाद शुक्ला उम्र 27 वर्ष को लेकर अपने खेत जुताई करवाने के लिए जा रहा था। उसी समय रामस्वरूप कुशवाहा के पुत्र अखिलेश कुशवाहा ने छत से गोली मार दी, जिसमें गोली लगने के बाद सुरेंद्र कुमार शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बबेरू कोतवाली प्रभारी जयश्याम शुक्ला फोर्स के साथ घायल युवक सुरेंद्र कुमार शुक्ला को बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उपचार करने के बाद गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। और अब बात राजस्थान की। कोरोना के चलते एक बार फिर शहर की अदालतों को ब्रेक लग गया है। मुख्य न्यायाधीश सहित करीब दर्जन भर न्यायिक कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हाईकोर्ट जयपुर पीठ से लेकर शहर की सभी अदालतों में अगले 3 दिन के लिए कार्य स्थगित कर दिया गया है। इसे लेकर रजिस्ट्रार जनरल निर्मल सिंह मेड़तवाल ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अदालतों में 17 से 19 अगस्त तक पूर्ण रूप से कार्य स्थगित रहेगा। वहीं इस दौरान हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे। हाई कोर्ट में 14 अगस्त और 5 न्यायिक कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश कोर्ट के 2 कर्मचारी भी शामिल थे। इसके बाद सीजे इंद्रजीत महांती के सैंपल लिए गए। उनकी 15 अगस्त को आई रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। इससे प्रदेश के न्यायिक जगत में हड़कंप मच गया है, क्योंकि दोपहर में सीजे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और सुबह ही सीजे ने हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया था। राजस्थान के जोधपुर के महामंदिर थाना इलाके में सब्जी मंडी व्यापारी के साथ लूट की घटना झूठी निकली। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में लूट की झूठी वारदात का खुलासा किया। साथ ही इस मामले में सब्जी मंडी व्यापारी के वाहन चालक व खलासी के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ करने के मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। महामंदिर थानाधिकारी सुमेरदान ने बताया कि मागाराम जाट ने महामंदिर थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि देर रात्रि को मंडी से सब्जी लेकर उसका चालक नैनाराम व खलासी गेनाराम फालोदी जा रहा था। उस दरमियान मंडोर मंडी फाटक के पास एक बाइक पर सवार होकर 3 युवकों ने उसके चालक व खलासी के साथ मारपीट की और गाड़ी में तोड़फोड़ करने के बाद गाड़ी में रखा 12 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध युवकों जीवन राम व जगदीश को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। तो आरोपियों ने बताया कि गत माह मंडी में सब्जी भराव को लेकर विवाद हुआ था। उस दौरान व्यापारी के लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी। इसी रंजिश को लेकर उन्होंने अपने मित्र राकेश बिश्नोई से बदला लेने को कहा। बीती रात को राकेश आमीन व इमरान के साथ पहाड़गंज में मीटिंग की और उसके बाद गाड़ी में तोड़फोड़ कर मारपीट की, लेकिन गाड़ी में रखे बैग नहीं लूटा। पुलिस ने इस दौरान पुलिस को मामला संदिग्ध लगने पर सब्जी मंडी के व्यापारी और उसके चालक और खलासी से पूछताछ की तो यह बात सामने आई कि रुपए से भरा बैग उनकी दूसरी गाड़ी में था। उस गाड़ी को लेकर उसका भाई धर्माराम जैसलमेर गया। इस पर पुलिस ने परिवादी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लूट की कहानी को झूठा करार देते हुए मामले में मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रार्थी मग्गाराम ने आज थाने उपस्थित रिपोर्ट दी कि वो फलोदी से सब्जियों की गाड़ियाँ भरने आता है। कल वो 2-3 पिकअप लेके आया था तथा रात को गाड़ी सब्जियों से भर के रवाना करी थी। एक गाड़ी उसके भाई धर्माराम लेके जैसलमेर गया था, दूसरी गाड़ी उसका ड्राइवर नेमाराम और खलासी ज्ञानाराम लेकर रवाना था। उस गाड़ी में 12 लाख रुपए थे। जैसी मंडी से गाड़ी रवाना हुई, पटरी के पास पहुंची तो 2-3 लड़के मोटरसाइकिल पर आए तथा हमला किया और 12 लाख रुपए लेकर भाग गए, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया। श्रीमान सीपी साहब डीसीपी साहब ने वारदात को गंभीरता से लेकर शीघ्र खुलासे के निर्देश प्रदान किए, जिस पर एडीसीपी साहब एससीपी साहब के निर्देशन में टीम गठित की गई, जिसमें डीएसटी टीम का सहयोग रहा तथा तीनों आरोपियों को तुरंत दस्तयाब किया गया। उनसे पूछताछ करने उन्होंने बताया कि हमने गाड़ी के शीशे फोड़े और मारपीट करी, लेकिन हमने किसी प्रकार की लूट नहीं करी। जिस पर पुनः प्रार्थी ड्राइवर और खलासी को पूछताछ करी तब विश्वास में के बार पूछताछ करने उन्होंने बताया कि जो रुपए थैली थी 12 लाख की, वो उनकी गाड़ी दूसरी पिकअप में रहेगी जो उसका भाई धर्माराम जैसलमेर लेके चला गया था। जैसलमेर से धर्माराम ने वापस आके बताया कि गाड़ी में ही पैसे रह गए थे। इन आरोपियों से अनुसंधान किया जा रहा है तथा प्रार्थी मग्गाराम ने 12 लाख की जो वारदात करना बताया था वो मामला झूठा निकला। और वहीं जोधपुर प्रवास के दूसरे दिन जोधपुर संसदीय क्षेत्र के पोखरन एवं लोहावट क्षेत्र के दौरे पर रहे पाक विस्थापितों से मिले। गत दिनों लौड़ता में दुखद हुई 11 लोगों की मौत पर दुखद व्यक्त की। भाजपा के जोधपुर संभाग मीडिया प्रमुख अचल सिंह मेड़तिया ने बताया कि सुबह जोधपुर से रवाना होकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सबसे पहले पाक विस्थापित से मिलने पहुंचे और कुछ दिन पहले लोड़ता में 11 लोगों की हुई दुखद मौत पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस हादसे के बारे में समाज के लोगों से जानकारी ली और मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री परिवार की महिला सदस्यों के बीच पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया। मंत्री शेखावत को देख सभी परिवार की महिलाएं रोने लगी। शेखावत भी भावुक हो गए और कहा कि हिम्मत रखो। इस दौरान अनेक गणमान्य लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ रहे। और बात करेंगे अब राजधानी जयपुर की। जयपुर में आज एक झगड़े के दौरान युवक की हत्या का मामला सामने आया। मामला जयपुर के ईदगाह इलाके के 2 नंबर पुलिया का बताया जा रहा है। पूरे मामले में 2 युवकों को हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम को 7 बजे के करीब जयपुर के सागर कॉलोनी इलाके के 2 नंबर पुलिया के पास मोहल्ले के ही आपसी पड़ोसियों में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिसमें युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं इस हत्याकांड में अन्य एक युवक के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। वहीं पुलिस को हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और अतिरिक्त जाब्ता इलाके में तैनात कर दिया गया है ताकि शांति व्यवस्था कायम रह सके। वहीं मृतक परिवार की तरफ से राजधानी जयपुर के रामगंज पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। वहीं जानकारी के अनुसार युवक बिहार राज्य का रहने वाला था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले काफी वर्षों से रह रहा था। यहीं पर उसने मकान भी बनवाया था। उसके साथ ही उसके 2 भाई, माता पिता, पत्नी और बच्चे रहते थे। मृतक के साले साजिद ने बताया कि उसके जीजाजी मोहम्मद जाहिद पुत्र शमशुद्दीन, जिनकी उम्र 48 वर्ष की थी, वह अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान मोहल्ले के युवकों ने जाहिद पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया।
मृतक के साले साजिद ने बताया कि उसके जीजाजी मोहम्मद जाहिद पुत्र शमशुद्दीन, जिनकी उम्र 48 वर्ष के करीब थी, वह अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान मोहल्ले के युवकों ने जाहिद पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। हम सब जाहिद को अस्पताल लेके जाते उसी समय रास्ते में ही जाहिद ने अपना दम तोड़ दिया। सादिक ने बताया कि जाहिद के 4 लड़के 2 लड़की व माता पिता और 3 भाई थे, जिसमें से 2 भाई यहीं जयपुर में रहते हैं और एक कोलकाता में अपना जीवन यापन कर रहा है। जयपुर आमेर स्थित हजरत गरीब उल्लाह शाह उर्फ गैबी पीर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक रविवार को 4 दिनों की जगह एक ही दिन में कुल की रस्म के साथ संपन्न हुए। हर साल हजरत गैबी पीर के उर्स मुबारक में हजारों अकीदत मंद पहुंचते हैं। देश प्रदेश के लोग आकर अपनी मुरादें पाते हैं। उर्स के पहले दिन झंडा चढ़ता है और चौथे दिन कुल की रस्म के साथ उर्स मुकम्मल होता है, मगर इस बार उसका झंडा रविवार की सुबह दरगाह कमेटी के 5 लोगों के द्वारा चढ़ाया गया। शाम को कमेटी के लोगों द्वारा कुल की रस्म की अदायगी की। सजादा नशीन अब्दुल अजीज ने बताया कि हजरत के उर्स मुबारक हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला वर्ष में महफिल कव्वाली नात शरीफ के अलावा चौथे दिन कुल की रस्म की अदायगी की जाती है। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से हजरत की दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचते हैं, मगर इस बार कोरोना वायरस के चलते उर्स मुबारक एक ही दिन में मनाया गया। सुबह झंडा चढ़ाया गया और शाम को कमेटी के 5 लोगों द्वारा ही कुल की रस्म की अदायगी की गई और उर्स मुबारक संपन्न हुआ। की पालना के आधार पे उर्स मनाया हमने। जिस तरीके से सरकार गरीब के रवा का उर्स मनाया हमने, बाकी सरकार के नियमों की पालना के आधार पे यहाँ उर्स मनाया। हमने 5 आदमी ने मिलकर बाबा साहब की फातह खानी करी और कुल की रस्म अदा की है। इसी के साथ हमने यहाँ का उर्स संपन्न किया गया। कितने दिन का उर्स होता है? ये 4 दिन का होता था, बाकी हमने 1 ही दिन का मनाया है। अच्छा, सिर्फ कुल की रस्म अदा करी यहाँ पर और कोई फंक्शन नहीं करा। ज़्यादा लोगों को यहाँ भीड़ भाड़ नहीं करने दी, ना आने दिया न जाने दिया। यहाँ आदमी जो यहाँ के मौजूदा कमेटी हमारी दरगाह शरीफ की, उन्होंने मिलकर यहाँ बाबा साहब के आस्थाने में कुल की रस्म अदा की। ठीक, आपका नाम बताओ। मेरा नाम सैयद अब्दुल अजीज़ है, सज्जादा नशीन दरगाह गरीब रवा साहब आमेर। यूं तो कोरोना ने दुनिया के हालात बदल कर रख दिए हैं, लेकिन अगर कुछ करने की ठान ली जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चूरू के सांडवा की, जहां एक पर्यावरण प्रेमी जुगल किशोर प्रजापति पर्यावरण को बचाने को लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पर्यावरण प्रेमी जुगल प्रजापति ने सांडवा क्षेत्र में जनता नर्सरी खोलकर एक नई मिसाइल कायम की है और वो निःशुल्क और कम लागत दरों पर क्षेत्र के लोगों को पौधे भी उपलब्ध करवा रहे हैं। आपको बता दें कि जुगल प्रजापति एक पर्यावरण प्रेमी होने के साथ साथ ही एक शिक्षक भी हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में एक ही सरकारी नर्सरी है जिसमें ट्यूबवेल खराब होने के चलते लोगों को पौधे उपलब्ध नहीं हो रहे, जिस समस्या को लेकर वो अधिकारियों को 200 से अधिक पत्र लिख चुके हैं, लेकिन इस समस्या पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया। जुगल प्रजापति का कहना है कि तब उनके मन में यह विचार आया कि क्यों न जनता नर्सरी खोलकर क्षेत्र की जनता को निःशुल्क व कम दरों में अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे पर्यावरण के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। वहीं जुगल प्रजापति के इस सराहनीय पहल की क्षेत्र के लोगों द्वारा लगातार प्रशंसाएं भी की जा रही हैं। सर्वप्रथम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबको पता है कि पूरा विश्व पर्यावरण प्रदूषण से पीड़ित है। हमारा भारत भी इस समस्या से कहीं पीछे नहीं है। हमारा क्षेत्र राजस्थान का चूरू जिला, जिसकी विरासत तहसील है हमारी, और इस तहसील में एकमात्र नर्सरी है, सरकारी पौधशाला है, जिसकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पानी का ट्यूबवेल नहीं है, जिसकी वजह से पौधे तैयार नहीं हो रहे। मैंने वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी को 200 पत्र लिख चुका हूँ कि इस सरकारी नर्सरी को आप तैयार करवाएं, जिससे क्षेत्र के लोगों को उचित दर पर पौधे मिल सके, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिला। इसलिए मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो इसलिए मैंने अच्छी क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफ्टेड पौधे लाने का निश्चय किया और जनता को लागत दर पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया। और इस निर्णय में मेरे मित्रों का योगदान रहा और इस नर्सरी के माध्यम से, इस नर्सरी का नाम जनता नर्सरी रखा गया,
क्योंकि ये जनता के लिए खुली है और जनता के हितों के लिए खुली है। इस नर्सरी में हमने अब तक 8000 पौधे निःशुल्क वितरित कर दिए हैं, जिसमें तुलसी, गिलोई, पत्थरचट्टा, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और पीपल तक शामिल है। मैं आप लोगों से यही आह्वान करना चाहता हूं, सभी से, सरकार से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में बनी सरकारी नर्सरी का जल्द से जल्द उद्धार किया जाए, जिससे लोगों को महंगी दर पर पौधे खरीदने न पड़े और उनको सस्ती दर पर पौधे मिले, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को बचाया जा सके और पर्यावरण को बचाया जा सके। यही अपील है। किसी को भी निःशुल्क पौधा चाहिए आयुर्वेद का, चाहे तुलसी हो, चाहे गिलोई हो, चाहे पत्थरचट्टा हो, और प्रत्येक गांव में हमने एक पीपल और एक बरगद निःशुल्क पहुंचाने का प्रयास किया है। जैसा सबको विदित ही है, जुगल जी प्रजापति सब जानते हैं जुगल जी प्रजापति को कि ये स्टार्टिंग से ही पर्यावरण प्रेमी है। इनका पर्यावरण के प्रति एक गहन नाता जुड़ा हुआ है और इन्होंने ये केवल इनका उद्देश्य, एकमात्र यही उद्देश्य है कि जितने भी सांडवा ग्राम ही नहीं, नज़दीक के 40 गाँवों में इन्होंने निःशुल्क पौधे दिए और यहाँ सांडवा में भी इन्होंने सरकारी स्कूल है और एक दो जगह और भी जो भी सरकारी कार्यालय वगैरह है, वहाँ पर भी इन्होंने निःशुल्क पौधे अपनी इच्छा से लगवाए हैं। तो इनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि सांडवा और आसपास का गांव बिल्कुल हरा भरा रहे, क्योंकि यही सबको मालूम है कि पेड़ पौधे हैं तो जीवन है। उसके उद्देश्य से ये जुगल जी के प्रति पर्यावरण प्रेमी होने के नाते हम यहीं से पेड़ पौधे लेने के लिए आए हैं। भले ही विकास के इस दौर में शहर से लेकर गांव की गलियों तक चकाचक सड़कें बन गई हो, हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने के बड़े बड़े दावे हो रहे हो, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा एवं राजनेताओं में इच्छा शक्ति के अभाव के चलते बगरू रिको से महिंद्रा सेज होते हुए मुहाना मंडी तक जाने वाली सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। कहीं गाँव को जोड़ने वाली सड़क से प्रतिदिन सैकड़ों लोग सफर करते हैं। दिन भर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, फिर भी किसी को इसकी सूद लेने की फुर्सत नहीं है। सड़क में जगह जगह बने गड्ढे व उबड़ खाबड़ सड़क की इसकी जर्जरता भी खुद बयां करती है। सड़क जर्जर होने के कारण दो पहिया व छोटे वाहन चालकों को तो भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके चलते ही इस मार्ग पर अक्सर हादसे भी होते रहते हैं। इधर बरसात के दिनों में तो सड़क की हालत और भी जर्जर हो जाती है। जगह जगह टूटी सड़क, कई जगह तो पूरी तरह कीचड़मय हो जाती है, जिससे होकर निकलना राहगीरों के लिए मुश्किल हो जाता है। अब तो राहगीर भी इस सड़क से होकर जाने से डरते हैं। पता नहीं कब हादसा हो जाए, इसका डर हरदम बना रहता है। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, यही कहावत शनिवार को चरितार्थ हुई राष्ट्रमी के गांव हथियाना के मजरा कीरखेड़ा में। जानकारी के अनुसार कीरखेड़ा हथियाना के बीच स्थित एक कुएं में 2 दिन पूर्व गिरा एक युवक जिंदा बाहर निकला। कुएं में गिरे युवक ने बताया कि 2 दिन पूर्व वह अपने जीजा के साथ सांवलिया जी दर्शन करने के लिए आया था। तभी उसके जीजा ने वीरान कुआं देखकर उसको उसमें धकेल दिया। 2 दिन बीत जाने के बाद गाँव हथियाना के एक चरवाहे का बकरा कुएं में जा गिरा, जिसे बचाने के लिए ग्रामीण दौड़ पड़े। रस्सी के सहारे बकरे को बाहर निकालते समय कुएं के अंदर से बचाओ बचाओ की आवाज आने पर लोगों ने किशोर को भी बाहर निकाला। पूछताछ में युवक ने अपने आप को मध्य प्रदेश नया गांव निवासी देवीलाल कुम्हार पिता रोड़ीलाल बताया। देवीलाल ने बताया कि 2 दिन पूर्व उसके जीजा ने बहला फुसलाकर उसे कुएं में धकेल दिया था। घटना की सूचना पर कपासन पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के परिजनों को भी सूचित किया गया है। स्टेट न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।